अकेलापन। दीनानाथ जी बहुत परेशान थे। 2 महीने बाद बेटी राधिका की शादी थी और अभी तक कुछ भी इंतजाम नहीं हुआ था। राधिका की माँ को गुजरे 2 साल हो गए थे। तब से दीनानाथ जी अपने आप को बहुत लाचार और अकेला महसूस करते थे। उनका एक बेटा भी था, कुणाल, जिसकी शादी दीनानाथ जी ने 4 साल पहले ही की थी। शादी का सारा काम कब निपट गया, दीनानाथ जी को भी पता नहीं लगा। उन्होंने केवल पैसे का इंतजाम किया, बाकी सारा काम उनकी पत्नी शारदा जी ने संभाल लिया था। सपना को बहू के रूप में पाकर राधिका की माँ बहुत खुश थी। लेकिन समय बदला और कुणाल और सपना का व्यवहार पूरे घर से बदल गया। दोनों अपने आप में मस्त रहते थे। 2 साल पहले कैंसर से जूझते हुए शारदा जी ने अंतिम सांस ली। उससे 2 दिन पहले उन्होंने अपने पति से कहा, देखो, मैं अब जा रही हूँ, मुझे माफ कर देना। आपको अब अपना ध्यान खुद रखना होगा। बेटी की शादी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बहू बेटे से ज्यादा उम्मीद मत रखना। दीनानाथ जी बोले, शारदा, तुम्हारा बगैर ये सब कैसे होगा? मुझे तो इस सब की कुछ समझ नहीं है। शारदा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे सब कुछ अधूरा छूटा जा रहा था। फिर उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और राधिका बिल्कुल मेरी परछाई है, वह सब कुछ संभाल लेगी। बहू पर ज्यादा गुस्सा मत करना, बच्चे है, अभी धीरे धीरे सब समझ जाए। दीनानाथ जी की आंखों में आंसू रुके शारदा जी की सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि अब जीवन उन्हें जीवन साथी के बगैर ही काटना है। आज शारदा जी को गए 2 साल हो गए। इसी बीच जीवन में इतना कुछ बदल गया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। बेटे बहू ने किनारा कर लिया था। वे अब अलग फ्लैट में रहते हैं। बेटी की शादी की चिंता में दीनानाथ जी बहुत कमजोर हो गए थे। वे जो दुकान चलाते थे वहां अब मॉल बन गया था, इसलिए उन्हें घर बैठना पड़ा। अब कुछ और करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। जो जीवन भर जोड़ा था, उससे बिटिया की शादी कराना चाहते थे। बेटी जॉब करती थी, उसी से घर खर्च चलता था। राधिका अपने पापा का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन वह काम में इतनी व्यस्त रहती कि उसे घर आकर भी ऑफिस का काम करना पड़ता था। इसीलिए दोनों टाइम का खाना नाश्ता दीनानाथ जी को भी बनाना पड़ता। राधिका की शादी पक्की करके दीनानाथ जी को बहुत खुशी हो रही थी। वे घंटों अकेले शारदा जी के फोटो के सामने बैठकर उनसे बात करने की कोशिश करते रहते थे, अपनी खुशी बताते थे। साथ ही उन्हें यह दुख भी था कि बेटी के हाथ पीले करते ही वे अकेले रह जाएंगे। एक दिन दीनानाथ जी सुबह जल्दी ही घर से निकलने लगे तो राधिका ने टोका, रुको, मैं नाश्ता बनाती हूँ। दीनानाथ जी बोले, बेटी, आज तो संडे है, तू आराम से नाश्ता बना लेना, मुझे जरूरी काम है। तेरी शादी की तैयारियां करने ही जा रहा हूँ। आज तू नाश्ता और खाना बना लेना, दोपहर को मिलते हैं। दीनानाथ जी यह कहकर जल्दी से निकल गए। राधिका वापस सोने चली गई। दीनानाथ जी ऑटो से एक बिल्डिंग में पहुंच गए। वहां एक फ्लैट के सामने उन्होंने डोरबेल बजाई। सामने उनकी बहू सपना खड़ी थी। ओहो, पापा जी, आप यहाँ कैसे? आपको यहाँ का पता कैसे मिला? दीनानाथ जी खून का घूंट पीकर भी चुप रहे, क्योंकि उन्होंने शारदा जी को वचन दिया था कि अब वे बहू बेटे से कभी कुछ नहीं कहेंगे। सपना ने अंदर जाते हुए कहा, कुणाल, तुम्हारे पापा आए हैं। कुणाल बाहर आया। अरे पापा, आप अंदर आइए ना, क्या बात है, सब ठीक है ना? दीनानाथ जी उसके साथ अंदर आ गए। बेटा, राधिका का रिश्ता पक्का कर दिया है। शादी में अब सिर्फ 1 महीना बचा है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों पहले से घर आकर सारा काम संभाल ले। मैं अकेला पड़ गया हूँ, तुम्हारी माँ भी नहीं है। बेटी की शादी में मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता हूँ। इससे पहले कि कुणाल कुछ बोलता, सपना बोली, देखिए पापा, हमसे कोई उम्मीद मत रखिए। मुझे पता है आप पैसों के लिए ही
यहाँ आए हैं। इस फ्लैट को देखिए, इसकी ईएमआई में कुणाल की आधी सैलरी चली जाती है। दीनानाथ जी का दिल भर आया। मन किया कि अभी यहाँ से उठकर चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं नहीं बहू, पैसों की जरूरत नहीं है, बस जिम्मेदारी उठाने की बात है। तुम दोनों आओगे तो घर भरा भरा लगेगा। मैंने सब इंतजाम कर लिया है, लेकिन अगर लड़की का भाई नहीं होगा तो लोग बातें बनाएंगे। कुणाल बोला, पापा आप चिंता न करें, हम एक सप्ताह पहले ही आ जाएंगे। सपना ने गुस्से में कहा, तुम्हें जाना हो तो चले जाना, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, न एक सप्ताह पहले न शादी के दिन। दीनानाथ जी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई, क्योंकि उन्हें पता था कि कुणाल सपना के बगैर नहीं आएगा। वे चुपचाप उठकर चल दिए। कुणाल ने बस इतना कहा, पापा आप चिंता न करें, मैं इसे किसी तरह मना लूंगा। दीनानाथ जी बिना कुछ बोले अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर देखा तो राधिका उसका आने पर इंतजार कर रही थी। वे न चाहते हुए भी अपने आंसू रोक नहीं पाए और राधिका के सामने फूट फूट कर रो पड़े। राधिका ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा, रहने दो पापा, भैया नहीं आते हैं न सही, मैं सारा इंतजाम कर लूंगी, आप चिंता न करें। दीनानाथ जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी वो बात नहीं है, दरअसल बारात आएगी, अगर लड़की का भाई ही नहीं होगा तो सब बातें बनाएंगे, मैं तो इसीलिए उन्हें बुलाने गया था। राधिका उन्हें समझाती रही, लेकिन दीनानाथ जी का दिल टूट गया था। वे उठे और अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। दीनानाथ जी अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए। अब शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे। सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। घर में मेहमान आने लगे थे। रात के समय राधिका ने दीनानाथ जी से कहा, पापा मैंने आपके लिए किसी से बात की है, आपकी हेल्प के लिए किसी को रखने के लिए, वह आपके साथ ही रहेंगे, खाना बनाने कपड़े धोने से लेकर घर की सफाई सब करेंगे, उसकी सैलरी मैं दे दूंगी, आप चिंता न करें। दीनानाथ जी बोले, बेटी अब मुझे किसी बंधन में नहीं बंधना, मेरे लिए किसी से बात मत कर, अब मैं यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ, अलग अलग जगह घूमना चाहता हूँ। राधिका ने कहा, ठीक है पापा, आप जहाँ भी जाना चाहो मुझे बता देना, मैं आपकी टिकट होटल सब बुक कर दूंगी। दीनानाथ जी कुछ नहीं बोले। शादी वाले दिन कुणाल और सपना दोनों आए। दीनानाथ जी के पैर छुए तो उन्होंने फीकी मुस्कुराहट से उनका स्वागत किया। राधिका स्टेज पर बैठी थी। कुणाल और सपना उसके पास गए, फोटो खिंचवाया और खाना खाकर जाने लगे। दीनानाथ जी उन्हें देख रहे थे। कुणाल ने जेब से एक लिफाफा निकाला और लिखने वाले को देने लगा, तो दीनानाथ जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा इस पैसे को अपने घर की ईएमआई के लिए संभाल कर रख, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। कुणाल और सपना दोनों गुस्से में बाहर निकल गए। बेटी की विदाई होते ही दीनानाथ जी अपने आप को बहुत हल्का महसूस करने लगे। अगले दिन तक सारे मेहमान भी विदा हो गए थे। शादी का सारा काम निपट गया था। दीनानाथ जी अब अकेले रह गए थे। एक दिन उनके दामाद राकेश और राधिका दोनों उनसे मिलने आए। राकेश ने कहा, पापा चलिए, अब आप हमारे साथ रहेंगे। दीनानाथ जी, अरे नहीं बेटा, मैं बेटी के घर कैसे रह सकता हूँ। तब राकेश ने कहा, पापा हम यहाँ फ्लैट में रहते हैं और आपकी बेटी ने शादी से पहले शर्त रखी थी कि पापा हमारे साथ रहेंगे तभी शादी होगी। राधिका बोली, पापा जरूरी नहीं है कि आप अकेले रहें, अगर आप अकेले रहेंगे तो मैं भी सुखी नहीं रह पाऊंगी। राकेश ने कहा, पापा हमें भी बड़ों का साथ चाहिए, आपको तो पता है मेरा परिवार गांव में रहता है, यहाँ एक ही शहर में आप अकेले रहें यह नहीं हो सकता। हमने पहले ही प्लानिंग करके एक बड़ा फ्लैट लिया था जिसमें हम सब साथ रहेंगे। राकेश और राधिका जिद करके
दीनानाथ जी को अपने साथ ले गए। दीनानाथ जी सोच रहे थे, बेटे ने साथ छोड़ दिया और दामाद ने साथ दे दिया, क्या नियति है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।